ओम शांति। हम अव्यक्त मुरलियों को रिवाइज कर रहे हैं। आज है अव्यक्त मुरली 54। आज की मुरली का विषय है भिन्नता को मिटाने की युक्ति। भिन्नता, हमारे सब में भिन्नता है ना, हम सब अलग अलग प्रकार के हैं। इनके अंदर भिन्नता को मिटाने की युक्ति। ये मुरली चली थी 21 मई 1970। 21 मई 14 थी कल, 14 मई, आज 21 मई 1970। आज हर एक बच्चे की दो बातें देख रहे हैं बाबा। हर बच्चे में क्या देख रहे हैं? दो। वे दो बातें कौन सी देख रहे हैं? देखता बाबा है, पूछता हमारे से है। क्या करे? नहीं, बाप दादा के देखने को भी देख रहे हो। हमसे पूछ रहे हैं मैं जो कुछ देख रहा हूं वो तुम देख रहे हो। ऐसी अवस्था अब आने वाली, क्योंकि हमें समझ में आ रहा है ना कि जब हम विदेही अशरीरी बनेंगे तो सामने वाली आत्मा के भावों को समझ सकेंगे। तो बाबा चैलेंज कर रहा है ना, जिनको जो आत्मिक अवस्था में बैठे होंगे, अशरीरी स्थिति में बैठे होंगे, वो बाबा के भावों को समझ रहे होंगे। ऐसी अवस्था अब आने वाली है। बाबा कहता है बस जल्दी आने वाली है। फरिश्ते बनो और देखो, जो कोई के संकल्प को ऐसे ही स्पष्ट जान लेंगे जैसे वाणी द्वारा सुनने के बाद जाना जाता है। मास्टर जानी जानन हार कौन हो? बाबा है जानी जानन हार। और आप कौन हो? और वैसे कहता है मैं जानी जानन हार नहीं हूँ, मैं जानी जानन हार नहीं हूँ। आज हमें क्या बना रहा है? हाँ, मास्टर जानी जानन हार, ये डिग्री भी यथा योग्य यथा शक्तिशाली को प्राप्त होगी। किसको प्राप्त होती है? जो मेहनत करते हैं, अशरीरी अवस्था में रहने के अभ्यासी बनेंगे तो यथाशक्ति, जितनी शक्तिशाली बनेंगे उतना उनको प्राप्त होती है जरूर। तो आज क्या देख रहे हैं? कोई नहीं बताएगा तो बाबा समझ जाएगा, इनको पता ये अशरीरी जो यथा योग्य यथाशक्ति यानी शक्तिशाली को प्राप्त होगी। और जो बाबा की श्रीमत पर चलकर एक क्या बोलते हैं, जो अभी बाबा ने पिछली मुरली में कहा कि अशरीरी बनने के जितने अभ्यासी होंगे, अव्यक्त वतनवासी बनेंगे। अशरीरी बनना वाला अव्यक्त बनना, अपने आप को शरीर से न्यारा समझना, सूक्ष्म वतनवासी या अव्यक्त फरिश्ता बनना। तो आज क्या देख रहे हैं? अब कोई बैठा हो फरिश्ता तो बताए बाबा क्या देख रहा है। हर एक पुरुषार्थी के पुरुषार्थ में अभी तक मार्जन क्या रही, मतलब क्या क्या अभी पुरुषार्थ करने में कमियां हैं, संपूर्ण बनने में कितनी कितनी किसकी कमियां हैं। क्योंकि हर एक ने अपने अपने बनना है, तो हर एक की मार्जन कितनी है बाबा ये देख रहे हैं। एक तो उस मार्जन को देख रहे हैं कि आप में पूरा संपूर्ण बनने में कितनी अभी कसर है। दूसरा, हर एक की माइट को भी देख रहे हैं कि उसके पास ताकत कितनी है, मार्जन कितनी है और शक्ति कितनी है, ये दोनों देख रहे हैं। दोनों का एक दो से संबंध है, मार्जन का और शक्ति का एक दो से संबंध है। जितना माइट है उतनी मार्जन है। तो माइट और मार्जन दोनों ही हर एक पुरुषार्थी की देख रहे हैं। कोई बहुत नजदीक तक पहुंच गए हैं, कोई बहुत दूर तक मंजिल को अभी देख रहे हैं। तो भिन्न भिन्न पुरुषार्थियों की भिन्न भिन्न स्थिति देख
क्या सोचते होंगे। अब सोच बाबा रहा है, पूछ हमसे रहा है क्या सोचते होंगे, भिन्नता को देख क्या सोचते होंगे। दोबारा रिपीट कर दिया, हम बताएंगे, हम चुपचाप बैठे रहेंगे। बाप दादा सभी को मास्टर नॉलेजफुल बनाने की पढ़ाई पढ़ाते। प्रैक्टिकल में भगवान के जितना साकार संबंध में नजदीक आएंगे। अब हम साकार संबंध में आए नहीं, हम क्या करें, हमारा तो कोई कसूर है ही नहीं, हम तो संकल्प की रचना है ना। जितना जितना साकार संबंध में नजदीक आएंगे उतना पुरुषार्थ में भी नजदीक आएंगे। अपने पुरुषार्थ और औरों के पुरुषार्थ को देख क्या सोचते हो, क्या सोचते हो। बीज तो अविनाशी है, ये ज्ञान का बीज तो अविनाशी है। अविनाशी बीज को संग का जल देना है। अविनाशी बीज को क्या देना है, संग का जल देना है। संग का जल देना मतलब अपने जीवन में धारण करने का पुरुषार्थ करना है, क्योंकि सींचना है ना। तो ज्ञान हमें मिला है शिव बाबा से, उसको अपने में पोषित करना है ना, उसको धारण करना है ना, तो ये है जल देना। तो फिर फल निकल आएगा। तो अब फल स्वरूप दिखाना है। वृक्ष से मेहनत फल के लिए करते हैं ना, वृक्ष को सींचते हैं, पानी देते हैं, खाद डालते हैं, उसकी रखवाली करते हैं, गंदे मंदे पत्ते तोड़ फोड़ कर फेंकते हैं, टहनियाँ हटा देते हैं ताकि अच्छा फल दे सके। ऐसे तुम करो तो जो ज्ञान की परवरिश ली है उनकी रिजल्ट फल स्वरूप बनना है। इतना ज्ञान बाबा से लिया है उसका रिजल्ट निकालो ना भाई। तो ये जो भिन्नता वह कैसे मिटेगी, ये भिन्नता वे कैसे मिटेगी। भिन्नता को मिटाने का सहज उपाय कौन सा है। जो अभी की भिन्नता है वे अंत तक रहेगी या फर्क आएगा। कोई बहुत आगे हैं, कोई बहुत पीछे हैं, ये अंतर कब दूर करोगे। संपूर्ण अवस्था की प्राप्ति के बाद अब के पुरुषार्थी जीवन की भिन्नता रहेगी। आज कल की जो भिन्नता है वो एकता में लानी है। एकता के लिए वर्तमान की भिन्नता को मिटाना ही पड़ेगा। एकता में लाना है तो भिन्नता दूर करनी पड़ेगी। बाप दादा इस भिन्नता को देखते हुए भी एकता को देखते। बाबा आप सारे भिन्न भिन्न हो, परंतु बाबा आप सबको एकता के रूप में ही देखते। आप सबको एकता को ही देखते। बेशक आप भिन्न भिन्न हो, परंतु बाबा देख रहा है एकता। एकता होने का साधन है दो बातें लानी पड़े। उसके लिए दो बातें अपने में ले आओ तो सब आपको एकता में दिखाई देंगे। पहली बात क्या है, एक नामी बन सदैव हर बात में एक का ही नाम लो। बाबा, बस बाबा ने कहा है, बाबा ने कहा है, बाबा ने ऐसे कहा है, बाबा ने, बस सारे ऐसे बोलो। एक नामी और इका नामी बचत करने वाला। दूसरा इकोनॉमी है, इकोनॉमी बचत करने वाला। इकोनॉमी कौन सी, संकल्पों की भी इकोनॉमी। संकल्प जो बाबा ने कहे वही करो और कोई संकल्प मत करो, बच गए। और समय की भी इकोनॉमी, ज्ञान के खजाने को भी इकोनॉमी चाहिए। फालतू फंड का झमेला काट दो। सभी प्रकार की इकोनॉमी जब सीख जाएंगे फिर क्या हो जाएगा, फिर मैं समाकर एक बाप में सभी भिन्नता समा जाएगी। हमारे सारे विचार बाबा वाले विचार, भिन्नता खत्म, भिन्नता खत्म हो जाएगी। ये पुरुषार्थ अगर कम है तो इतना ही इसको ज्यादा करना है। वो देखो और उसको करो। कोई भी कार्य होता है उसमें कोई भी अपनापन ना हो, किसका काम है,
शिव बाबा का। अपना काम समझेंगे तो माथा भारी हो जाएगा, शिव बाबा का काम समझेंगे तो फटाफट, एक ही नाम हो बस। तो फिर क्या होगा, बाबा कहने से माया भाग जाती है, बाबा कहने से माया भाग जाती है। अब इस बात को कोई रट ले, शिव बाबा माया तो नहीं जा रही। बहुत सारे भाई बहनों का ये, हम कितना कहते हैं मास्टर सर्वशक्तिमान, कितना हम शिव बाबा को याद करते हैं, गीत सुनते हैं, कमेंट्री सुनते हैं, मनन चिंतन के लिए बैठते हैं, तो माया फिर आ जाती है। बाबा कहता है भक्ति में इतनी माया नहीं आई हो, अब ज्ञान में जब याद करने बैठोगे तो आएगी। हो गया ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं, ऐसे संकल्प आते। मैं कहने से माया मार देती है, इसलिए पहले भी सुनाया था कि हर बात में भाषा को बदली करो। बाबा बाबा की ढाल सदैव सदैव सदा सदैव अपने साथ रखो। बाबा की ढाल या ड्रामा की ढाल, बाबा की ढाल या ड्रामा की ढाल, बाबा की ढाल, बाबा ने जो समझाया, ध्यान देना, बाबा की श्रीमत है ड्रामा। बाबा को याद करना माना बाबा की श्रीमत पर, मतलब बाबा की श्रीमत पर चलेंगे तो माया भाग जाएगी। आपने अपनी मत पर चले तो माया कहेगी इसके साथ शिव बाबा तो नहीं है, ये शिव बाबा की श्रीमत पर तो नहीं चल रहा है, इसको मार डालो, अकेला है ये तो बाबा ने आके बताया कि ड्रामा ढाल है। बाबा ने श्रीमत दी कि जो कुछ भी ड्रामा में होता है वो एक्यूरेट होता है, उसमें कभी गलती नहीं होती है नहीं। और जो हुआ ड्रामा कहो और आगे बढ़ जाओ। इस ढाल से फिर जो बाबा बाबा की ढाल सदा सदैव अपने साथ रखो, इस ढाल से फिर जो विघ्न है वो खत्म हो जाएंगे। साथ साथ इकोनॉमी करने से व्यर्थ संकल्प नहीं चलेंगे और ना व्यर्थ संकल्पों की टक्कर होगी, ये है स्पष्टीकरण। अच्छा, जो जाने वाले हैं वे क्या करके जाएंगे, विदाई भाई बहन जा रहे हैं घर, उनको बाबा कहते हो जो जाने वाले हो वो क्या करके जाएंगे। जो कोई जहां से जाते हैं तो जहां से जाना होता है वहां अपना यादगार जाना होता है ना, देखकर जाना होता है ना, अपना कोई ना कोई निशानी दे के जाते हैं ना। आए हो तो क्या लेके आए हो, जाओगे तो क्या दे के जाओगे, ऐसे होता है ना। आए हो तो क्या लेके आए हो, जा रहे हो तो क्या दे के जाओगे। ठीक बात, ठीक बात है। तो विशेष उन्हों को अपना कोई ना कोई विशेष यादगार देकर जाना है। सरल याद किसको रहती है मालूम है, जितना जो स्वयं सरल होंगे उतना याद भी सरल रहती है। अपने में सरलता की कमी के कारण याद भी सरल नहीं रहती। अपने में सरलता की कमी के कारण फिर बाबा को याद करना भी सरल नहीं होता। बाबा की श्रीमत पर चलना भी क्या हो जाता है, मतलब खुद जो है ना ऐसे अफसर सा बन के ऑफिशियल अकड़ से बैठा हो या अपने काम में बहुत ज़्यादा बिजी हो, किसी को देखने की उसके पास फुर्सत ही ना हो, तो वो बाबा की श्रीमत पर। सरलता की कमी, सरलता क्या होती है,
कोई भी आपके साथ बात कर सके, मिल सके। इसी भारी नहीं, भारी मतलब बोझे इतने सिर पर, देखने का टाइम ही नहीं किसी की तरफ, बात करने का टाइम नहीं उसके। सालचित कौन रह सकेगा? जितना हर बात में जो स्पष्ट होगा अर्थात साफ होगा, उतना सरल होगा। जितना सरल होगा उतना सरल याद भी होगी, और दूसरों को भी सरल पुरुषार्थी बना सकेंगे। जो जैसा स्वयं होता है वैसे ही उनकी रचना में भी वही संस्कार होते हैं। तो हर एक को अपना विशेष यादगार देकर जाना है। अच्छा, विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, या कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम